हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं, जब पेपर हमारे सामने होता है, तो उस समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना आता है, वो कौन सी मेजर बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, आपको यकीनन 100% आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोग जो पेपर है, उस पेपर के अंदर आप लोग एक्स्ट्रा ही मार्क्स सिक्योर करोगे। तो देखते हैं अपन वो कौन सी टिप्स है। तो सबसे पहली टिप्स है बच्चों, बी पॉजिटिव। बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपका पेपर कैसा होगा ये इसी बात में मैटर करेगा कि आप कितने पॉजिटिव हो। तो जब भी एग्जाम हॉल के अंदर एंटर कर रहे हो, तो कोशिश करो जो भी नेगेटिव आपके जो भी फ्रेंड्स है, जो भी मतलब कि जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर हो। कोशिश करो कि उनसे अवेयर हो और पॉजिटिविटी के साथ में क्लास के अंदर एंटर करो, और ये सोच के एंटर करो कि यार मैंने अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, अब मेरा जो पेपर है वो भी बहुत अच्छा होगा। इसी एटीट्यूड के साथ हमको क्लास के अंदर एंटर करना है। और कोशिश करना बच्चों की जो पेपर से पहले ज्यादा डिस्कस नहीं करना है हमको। जो भी आप पढ़ चुके हो, बहुत पढ़ चुके हो, तो उस केस में एग्जाम से 5 मिनट पहले वो जो अपन डिस्कशन करते हैं ना बहुत ज्यादा, अरे यार ये क्वेश्चन, वो बिल्कुल भी नहीं करना आपको। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, नर्वस नहीं रहना है, आराम से कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में क्लासरूम के अंदर एंटर करना है। अब आप भैया जी एंटर कर लियो। अब उसके बाद में सेकंड आता है कि स्टार्टिंग 15 मिनट पेपर आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ध्यान रखना बच्चों, स्टार्टिंग के 15 मिनट ही डिसाइड करेंगे कि आगे के जो आपके 3 आवर्स है वो कैसे जाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में 15 मिनट में आपको बहुत हिम्मत रखनी होगी। किस तरीके से समझाता हूँ। जैसे पेपर देखो, आपने हाथ में लिया पेपर, आपने रीड आउट करना स्टार्ट किया, तो कोशिश करो कि जब जैसे पेपर आपके पास मिलता है, तो वैसे एक जल्दी से एक ओवरव्यू ले लिया करो। ऐसा नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ रहे हो, लास्ट तक 25 क्वेश्चन तक आप पढ़ रहे हो, और फिर आपके स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट उसी में चले जाए। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। वैसे एक सिंपल सा एक ओवरव्यू देख लिया करो कि आप ही का सब्जेक्ट का पेपर है ना, आप ही के क्लास का पेपर है ना, सारे क्वेश्चन है या नहीं है, कोई मिस प्रिंट, मतलब कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रिंट नहीं हो रखा है। तो ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। अब इसके बाद में जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले का ध्यान रखना 15 मिनट, कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता हो। तो ऐसा नहीं है कि पहला ही क्वेश्चन नहीं आया, अरे यार दिमाग खराब, वहीं पे टेंशन में बैठ गए। नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको बहुत हिम्मत रखने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने अपने स्टार्टिंग के 15 मिनट अगर अपने आप को अगर संभाल लिया, तो यकीनन आपके नेक्स्ट जो 3 आवर्स है वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो कोशिश करना। अगर आपका पहला क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कि यार नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किप करो, सेकंड क्वेश्चन को हिम्मत रखो, सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखा तो हो सकता है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता हो, तब भी हिम्मत रखनी है। मैं कह रहा हूं ना कि स्टार्टिंग के 15 मिनट तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। नहीं आया कोई बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। जैसे थर्ड क्वेश्चन पर आते हो, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तैयारी कर रखी है, तो 100% आप वो क्वेश्चन आप कर पा रहे होगे। वो भी नहीं हो पा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हिम्मत रखनी है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना। मतलब कि आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट तो खराब करने हैं ही नहीं, कॉन्फिडेंट है ना, बिल्कुल होना कि हाँ आज मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत अच्छा करूंगा। ठीक है ना। अगर आपके 3 क्वेश्चन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन तो बच्चों आप पक्का कर जाओगे, आपको 101% आपको आ रहा होगा। आ रहा है तो हो जाओ स्टार्ट यहाँ पे। तो बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो, यही भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना, फास्ट इंप्रेशन की बात करते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रही हो, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना जो आपको बेस्ट लगता हो। ये सब कहते हैं, मैं भी कहूंगा कि बेस्ट आपको जो अच्छा सा, मतलब कि कहीं पर भी मार्क्स कटने की कोई चांसेस नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको पिकअप करना है। स्टार्टिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है बच्चों। ध्यान रखना, पहले ही क्वेश्चन हम गलती नहीं कर सकते हैं, टीचर को मौका नहीं दे सकते नंबर कटवाने के लिए। तो आपको कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग जो करेंगे अपन बहुत बेस्ट आंसर के साथ करेंगे, उसमें नंबर नहीं कटने देंगे। ठीक है ना। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है, याद रखिएगा। इसके बाद में आता है बच्चों सीक्वेंस, बहुत जरूरी। देखो, कोशिश करो जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको एक सीक्वेंस में देखो। ऐसे नहीं है कि पहले 5 कर दिया, फिर 15, फिर 25, फिर वापस 30। नहीं, ऐसे मत करना। अगर आप एक सीक्वेंस में कर सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप श्योर हो अपने आंसर से लेकर, तो आप कोशिश करो एक सीक्वेंस में चलना। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो एग्जामिनर होगा ना, जब वो चेक कर रहा होगा कंटिन्यूली वन के बाद मतलब एक सीक्वेंस में जब क्वेश्चन आंसर आ रहे होंगे ना, तो उस केस में उसके लिए भी एक आसान होगा कॉपी को चेक करना, उसको एक वो मोमेंटम मिल जाएगा। देखो, हमेशा ध्यान रखना, हम जब हमको मतलब कुछ इस तरीके से वर्क करना कॉपी के अंदर, कि जो एग्जामिनर है उसको एक फ्लो बना दे, पर एक मोमेंटम बना दे, कि पहले चेक कर, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। तो मतलब एक आपको फ्लो बनवाना है किसी भी तरीके से एग्जामिनर से, उसको एक मोमेंटम दे देना। और जैसे एक बार उसको फ्लो बन गया ना, तो यकीन रखना कि आपके जो बीच में अगर कोई क्वेश्चन अगर गलत भी हो रहा होगा,
या जहाँ पर नंबर कट भी रहेंगे तो उसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जब एक चीज फ्लो में आ जाती है ना तो उस केस में उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, वो कोई भी चीज हो। तो इसलिए कोशिश करो अगर सीक्वेंस में अगर कर सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों फिफ्थ वन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, टाइम मैनेजमेंट का टॉप पॉइंट है ये कि स्टिक टू आंसर। देखो होता क्या है कि जब आप पेपर देना स्टार्ट करोगे ना तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको पता ही है कि शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, लिमिटेड वर्ड में लिखना, तो कुछ वन वर्ड के होते हैं, वन लाइन वाले आंसर होते हैं। तो उस केस में उस समय वो जो आंसर कर रहे हो उसमें आपको जो वर्ड्स है उन पर आपको स्टिक रहना है, आपको नंबर ज्यादा लेंथी नहीं करना है। ये हम गलती करते हैं क्योंकि होता है क्या है कि स्टार्टिंग जैसे कोई अरे यार इसका तो मुझे बहुत अच्छा आता है, टाइम भी काफी रहता है और एनर्जी भी रहती है, तो उस केस में क्या, हम स्टार्टिंग के जो छोटे क्वेश्चन उसमें भर भर के लिख देते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी लिख देते हैं। फिर इससे में हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या आती है कि जहां हमको लास्ट में एंड में पेपर के एंड में जो लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लेंथी आंसर होते हैं, तो वहां पर हमको जब बड़ा ज्यादा लिखना होता है तो वहां पर हम नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि वहां पर जो टाइम देना था वो टाइम आप पहले ही दे चुके होते हो, पहले बहुत कुछ लिख चुके होते हो, तो वहां तक आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। तो उस केस में फिर आप क्या करते हो कि शॉर्ट आंसर लिख रहे होते हो, जहां पर लॉन्ग लिखना होता है वहां पे शॉर्ट लिख रहे होते हो, जहां शॉर्ट लिखना होता है वहां पे लॉन्ग लिख रहे हो। तो ये गलती हम नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं तो शॉर्ट में आंसर देना है, लिमिटेड वर्डों में आंसर देना, ज्यादा नहीं लिखना है। भले ही आपको क्यों नहीं आते, भले ही आपको आते हो, भले ही आपको आते हो, लेकिन फिर भी अपने आप पर कंट्रोल करना, जितने वर्डों पूछा उतना भी आंसर करना, टाइम को बचाना, ताकि लास्ट वाले क्वेश्चन आप ज्यादा लिख सको आप लोग। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम मैनेजमेंट का पॉइंट है, याद रखिएगा ये वाला। इसके बाद में आता है बच्चों नीट एंड क्लीन। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल फेयर वर्क करना, कोशिश करना जितनी कम से कम गलती करने की कोशिश करना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना, फेयर वर्क करना। क्योंकि ध्यान रख लेना एक चीज का कि आपकी कॉपी चेक होने से पहले ये इस बात से चेक की जाएगी कि आपने वर्क कैसे किया बच्चों। आपको जो भी नंबर दिए जाएंगे ना, जो कॉपी चेक की जाएगी, पहले ऐसे देखा जाएगा कॉपी को कि भी वर्क कैसे कर रखा, और उससे का बहुत मैटर करता है बच्चों। तो आप लोगों को फेयर वर्क करना, फेयर वर्क करोगे तो आपको यकीन है ना, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 5 मार्क्स एक्स्ट्रा ले जाओगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, सब कुछ वर्क आपने अच्छा किया, तो फेयर वर्क करना। अगर सही वर्क नहीं किया, अगर एग्जामिनर को नहीं समझ आया तो कॉपी कट होगी, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 7 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत जो आपको एग्जाम के अंदर रोक देगा, बट हमको नहीं रुकना। ईगो, किसी भी क्वेश्चन को आपको अपने ईगो पर नहीं लेना आता है। अक्सर हो जाता है कि हम जब बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आते हैं, किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करके आते हैं, अगर वही टॉपिक अगर एग्जाम आ जाता है उसी से क्वेश्चन, उस वही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम आ जाता है और फिर जब हम करने बैठते हैं वो क्वेश्चन जब याद नहीं आ पाता है तो बहुत बुरा लगता है। और उस क्वेश्चन को काफी सारे बच्चे ईगो पे लेते हैं, अरे यार ये कैसे मुझे नहीं आ रहा, ये तो मैं करके आया हूँ, अभी जस्ट पढ़ के आया हूँ, मुझे कैसे नहीं आ सकता है। तो वो चीज आप नहीं कर सकते, एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते, अदरवाइज बच्चों आप वहीं पर रुक जाओगे। जबकि हमको नहीं रुकना है, आपको तो रुकना है ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आगे स्किप करो। अगर कोई क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर दिया, बीच में आकर रुक गए, नहीं याद आ रहा है तो छोड़ो, जहां पे जितना उसका आंसर आ सकता है उतनी जगह उसको वहां पे स्पेस छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हो सकता है कि जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो, वो जो आपने छोटा हुआ क्वेश्चन वो आपको याद आ जाए, उसका आंसर याद आ जाए। तो आपको रुकना नहीं है, क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन अगर आप बहुत अच्छे से तैयार करके अगर फिर भी नहीं आपको नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, हो जाता है, भूल जाते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। इसके बाद में बच्चों सेकंड लास्ट पॉइंट है रिवीजन, बहुत जरूरी है। लास्ट के आपको 15 मिनट बचा के रखने हैं जहां पर आप वापस पूरी कॉपी को रिवाइज कर सको। और बच्चों बहुत जरूरी है अपना जो वर्क है ऐसा टाइम मैनेज से मैनेज करना कि लास्ट के 15 मिनट आप अपनी कॉपी के लिए वापस रिवाइज करने के लिए रख सको। और जिस समय आप लास्ट में वापस जब रिवीजन कर रहे हो ना, तो उस समय कोशिश करना जब आप वापस रीड आउट कर रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड उसको अंडरलाइन करना। बच्चों ये जो टॉपर्स है ना उनकी ये निशानी है, मतलब कि ये कह सकते हैं उनका ये उनकी मतलब कि ये खासियत है, कह सकते हैं कि जब भी वो वर्क करते हैं, मैंने खुद ने देखी है, वो अक्सर क्या करते हैं कि अपनी कॉपी के अंदर जो कीवर्ड होते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। बहुत जरूरी बच्चों। ऐसे में क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं, हमको पता है कि वर्ड्स कुछ ही वर्ड होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे वर्ड होते हैं, जो साइंटिफिक वर्ड होते हैं, जो कि जानना बहुत आंसर वाले वर्ड होते हैं, वन वर्ड वाले होते हैं। तो उस केस में और बच्चों उन वर्डों को आपको अंडरलाइन करना है ताकि आपके जो एग्जामिनर का सीधा अटेंशन वही कीवर्ड पे पड़े, जो कि बहुत जरूरी बच्चों। तो ध्यान रखना जब वापस रीड आउट कर रहे हो तो कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। अगर साथ ही साथ कर सको तब भी अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट में तो जरूर करना है ये जब आप रिवाइज कर रहे हो। अब इसके बाद में आता है बच्चों लास्ट टॉपिक है डोंट डिस्कस। पेपर कंप्लीट हो गया है तो उस केस में आपको ऐसा नहीं है कि पेपर घर जाने के बाद में उसको डिस्कस करें, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहे हैं और फिर दिमाग खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं तब हमको लग रहा होता है यार सारा क्वेश्चन सही हुआ, पेपर बहुत अच्छा हुआ, एग्जाम के बाहर निकलते तब भी बहुत अच्छा, यार बहुत खुश होते हैं कि वाह मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ।
लेकिन फिर होता क्या है कि जैसे हम वापस इसको चेक करते हैं आंसर को, फ्रेंड से मिलाते हैं, तो उसके बाद लगता है अरे यार ये तो गलत हो गया, अरे यार ये भी गलत हो गया। तो उस केस में हमारा हो गया दिमाग खराब। जो इतना अच्छा मूड था, इतना अच्छा दिमाग था, वो सब के सब खराब हो गया। तो हम ये नहीं कर सकते बच्चों। आपको कोशिश करनी है जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है उस नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी है, डिस्कस नहीं करना। जब सारे पेपर हो जाते हैं उसके बाद अच्छे से आप उसको डिस्कस कीजिए, अच्छे से आप आंसर को मैच कीजिए, देखिए कोई गलती कहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हो, वो उस लास्ट में देखना जब सारे पेपर हो जाए। हर एक पेपर के बाद नहीं देखना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और कोशिश करना है स्टार्टिंग में भी ना तो स्टार्टिंग में डिस्कस करना है और ना ही लास्ट में डिस्कस करना। आपको जैसे पेपर ओवर होता है लास्ट वाले मतलब नेक्स्ट पेपर की आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत जरूरी बच्चों, देखो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर आपको नहीं आ रहे होंगे, थोड़े बहुत आ रहे होंगे, तो फिर आप अपने फ्रेंड वगैरह से डिस्कस कर रहे होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। या फिर आपने कोई आंसर लिख दिया और आपने फ्रेंड से कहीं पता चल गया कि भैया अरे नहीं इसका आंसर तो ये है, और फिर आप क्या कर दोगे एग्जाम के अंदर अपने आंसर को चेंज कर दोगे, जो कि नहीं करना है। एक चीज का बच्चों बिल्कुल गांठ बांध लो अपने दिमाग के अंदर, अगर कोई टॉपिक आप पढ़ के आए हो, अगर कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छे तैयार है, कोई क्वेश्चन आपने अच्छे से करके आए हो, तो उस क्वेश्चन के लिए, उस टॉपिक के लिए, उस क्लास रूम के अंदर आपसे इंटेलिजेंट और कोई नहीं, बस आप ही हो जिसको उस क्वेश्चन का आंसर सही से आता है। किसी पे भरोसा नहीं करना, सिर्फ अपने आप पे। इवन आपका जो टीचर है उस पर भी नहीं करना जब आप क्लासरूम हो। अगर आप पढ़ के आए हो तो बस आपको जो आपको ने जो पढ़ा है वही आंसर है। किसी के कहने पे, किसी फ्रेंड के देख कर अपने आंसर को चेंज नहीं करना है। अदरवाइज एग्जाम के बाद फिर आप सोचोगे, वापस देखोगे तो पता चलेगा अरे यार ये तो मुझे आता था, उसने मेरे क्वेश्चन को आंसर गलत करवा दिया। उसने नहीं करवाया बल्कि आपने खुद ने किया। तो ये हमको नहीं करना है। ध्यान रखना आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, कोई क्वेश्चन जो आप तैयार करके आए हो, ठीक है। और लास्ट एक और टिप्स देना चाहूंगा कि हम हमेशा इस चीज पर फोकस करते हैं कि यार हमको आना चाहिए, आना चाहिए, आंसर पर फोकस करते हैं। बट बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, भले आपको कितना ही क्यों ना आता हो, अगर क्वेश्चन करेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो वो आता हुआ भी सब कुछ कोई मतलब नहीं लगेगा, बिल्कुल। मैं आप खुद सोचो ना, मैं कहता हूँ कि अगर आपका नाम क्या है, अगर आप कह देते हो कि मेरा नाम तो इंडिया है, मेरा नाम तो राजस्थान है, तो क्या मतलब, क्या सेंस निकला, कहाँ से हो, मैं क्लास 12th के अंदर पढ़ता हूँ, कोई सेंस है क्या, बिल्कुल सेंस नहीं। तो इस केस में ध्यान रखना कि आपको जो पूछा जाए उसी का आंसर करना है। तो यह है बच्चों कुछ एग्जाम से रिलेटेड टिप्स। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी, कुछ आपको समझने को मिला होगा। तो अगर अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।